भरत तिवारी का फैन देखे होंगे, मगर एक ऐसे फैन से दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जो दिल्ली से चल के 5 राज्य का ट्रेवल करके अब बिहार पटना में है। अभी भरत तिवारी के घर जा रहे हैं। इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि वो ये इतना मेहनत कर रहे हैं, इनका कहाँ एड्रेस है, कहाँ से आए हैं। और बताइए भाई जी, आप कहाँ से आए हैं, इतना जो मेहनत कर रहे हैं, आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? मैं केशव शर्मा हूँ। जी, जी। मैं मूल निवासी मधुबनी जिले का हूँ। झंझारपुर एक जगह है मधुबनी जिला में, वहाँ का मूल निवासी हूँ। और दिल्ली में रहता था, तो वहीं से मैंने अपनी यात्रा शुरू की है, जिसमें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, यूपी, अब बिहार में चल रहा हूँ, वही पटना में हूँ। जब मैं गोरखपुर में था तब इनका फेक इनकाउंटर हुआ था। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने लिए नहीं बल्कि हमारे और आपके लिए मरे। लोग इसे इनकाउंटर नहीं, इसे मर्डर कह रहा है। हाँ, फेक इनकाउंटर कह दीजिए, हत्या कह दीजिए, मर्डर कह दीजिए, बात बराबर ही जाएगा। जी, जी। क्योंकि इन्होंने हथियार भी डाल दिया था और लोग कहते हैं हथियार उठाया था। हथियार उठाने की वजह क्या है, मैं ये पूछता हूँ नहीं, आप लोगों से। हथियार तो वो उठाए थे, पर क्या है ना, वो सिलेंडर कर दिए थे, हथियार वापस दे दिए थे। मैं यही कह रहा हूँ, एक तो उन्होंने हथियार उठाया क्यों, ये जवाब मैं मांगता हूँ लोगों से भी और नेता से भी, पुलिस वालों से भी। जी, जी। दूसरी बात कि जब उन्होंने हथियार डाल दिया तो फिर इनकाउंटर कैसे? जी, जी। हाँ, हमारे देश में था, जब सिलेंडर कर देता है तो आतंकवादी को भी नहीं मारा जाता। अरे कई सारे माओवादी ऐसे हैं, अमित शाह खुद कहते हैं कि मैं माओवादियों को अवसर दे रहा हूँ। और एक लड़का जो पहली बार हथियार उठाया था वो भी लोगों के लिए उठाया था, आपके नेताओं की वजह से उठाया था, और आप उसको एक मौका नहीं दे पाए। कितने शर्म की बात है हमारे देश की, हमारे इस राज्य का मजा लीजिए ना, चली जाइए कहते हैं ना कि बिहारी होना पाप हो चुका है आज के समय में, तो वही मुझे लग रहा। ठीक, बिहारी होना पाप हो चुका है अभी के वर्तमान समय। अब आप क्या, आप इस पे मांग कर रहे हैं सरकार से? आप इतना दूर से ट्रेवल करके आए हैं, कहाँ कहाँ अभी तक, कितना राज्य में अभी तक हो गया आप? मेरा यूपी हो गया, इसके बाद दिल्ली हो गया, राजस्थान का क्षेत्र हो गया, मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो गया, अभी मैं बिहार में चल रहा हूँ। जी, जी। मांग ज्यादा तो कुछ बड़ी नहीं है, बस ये है कि उनको न्याय मिले। न्याय में जैसे कि पुलिस वाले को बर्खास्त कर दिया गया है, जी, जी। हत्या का बर्खास्त करना किसी भी एंगल से सही नहीं है। जी, जी। दूसरी बात है कि इसका ऑर्डर दिया किसने, इनकाउंटर करने का ऑर्डर, हाँ। उस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जो सम्राट चौधरी हमारे मुख्यमंत्री है, वही है गृह मंत्री। जी, जी, होम तो मिनिस्टर उनके अंदर भी तो सारे पुलिस जो भी होता पुलिस है, अधिकारी सारे उन्हीं के अंदर आता है। तो बिना उनके परमिशन के ये हत्या कैसे हो सकती है, मैं ये पूछना चाहता हूँ लोगों से भी और आप लोगों से भी। जी। आप बताइए मुझे कि बिना उनके ऑर्डर के कैसे हो सकता है? हाँ, वो तो है ही। तो वो आप सरकार से सवाल कर सकते हैं, हम लोग तो पब्लिक का राय विचार जानने का कोशिश करते हैं। लेकिन आप लोग भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि आप लोग इसको क्या मानते हैं। हम तो अपना ओपिनियन दे रहे हैं, जी, जी। आपका भी ओपिनियन मैं जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है इस बारे में? ये वीडियो में इसमें तो हम भी यही चीज कहेंगे, ये जो हुआ है गलत हुआ। गलत हुआ जी। अब इसको थोड़ा जो भी हो, सब जो मांग कर रहा है, सरकार इस पे सही निर्णय दे। आप लोग जो मांग करिएगा उससे बेहतर और क्या हो सकता है? मैं ज्यादा कुछ नहीं, इनको न्याय मिल जाए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये चीजें बढ़ती रहेगी। एक इंसान नहीं, कई ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे आगे चल करके जो कि नेताओं के खिलाफ शस्त्र उठा लेंगे, क्योंकि नेता काम करना ही नहीं चाह रहा। हमारे देश में आए दिन कोई ना कोई घोटाला हो रहा। कोई ऐसा एक नेता मुझे नहीं दिखता है जिसके पास 100 करोड़ से कम की संपत्ति हो, चाहे ब्लैक हो या व्हाइट हो, सब मिला करके 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति हर नेता के पास है। आम जनता के पास क्या है? फिर बाढ़ आने वाला है बिहार में, उसके लिए सरकार क्या इंतजाम कर रही है? गंगा जी एकदम तूफान पे है। फिर वही चीज आएगी, फिर कोई ना कोई भरत तिवारी निकल के आएगा। जी, जी। उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा ना सरकार को, कि हाँ भाई जनता के लिए जिस नेता का आपने चुनाव किया है वो नेता काम करेगा। नहीं करेगा तो आपके पास ये अधिकार है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं उनके साथ। भरत तिवारी आपको लगता नहीं है कि जनता के वजह से ही मरा है? मैं अभी जस्ट बोला हूँ कि वो अपने लिए नहीं मरे हैं, उनका ये इच्छा नहीं था। नहीं, मेरा सवाल था कि वो जो मरे हैं जनता के वजह से ही नहीं मरे, आपको नहीं लगता है? हाँ, अगर उनके साथ जनता पहले से खड़ी होती हाँ। तो शायद उनका इनकाउंटर नहीं होता। ये बातें आज जो हम कर रहे हैं, यही बातें अगर 1 महीने 1.5 महीने पहले होती, उनका साथ दिया होता, तो आज वो हमारे बीच होती। हमारे देश में जब लोग मर जाते हैं या वो बलिदान हो जाते हैं, तभी उनको महान का दर्जा मिलता है, कदर की जाती है। कदर की जाती है, कदर नहीं किया जा रहा है। हाँ। यही समस्या हमारे देश की है और यही दुर्भाग्य भी है हमारे देश का। तब ये क्या आया, ये सब ठीक होने का क्या आपको लग रहा है कुछ चांस है अपने बिहार में? अभी तो फिलहाल मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार, करप्शन, इसके बाद आप कह लीजिए क्राइम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। किसी थाने के बगल में किसी का हत्या हो जा रहा है, कहीं हो जा रहा है।
इसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। हमने सरकार का चुनाव किया है। सरकार जब तक इसको नहीं रोकेगी तब तक मुझे नहीं लगता है कि बिहार की स्थिति बदलेगी। बिहार पहले जंगल राज हुआ करता था, बीच में नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम किया है, हम सभी मानते हैं, पर फिलहाल बिहार उसी राह पे चल पड़ा है वापस से। इसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है और सरकार को इसको ठीक करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है जो भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ है इस पे क्या कह रहे हैं आप? हम क्या करेंगे, पुलिस नहीं, ये क्या लग रहा है, आप लोग भी बिहार के हैं, हम भी बिहार के हैं, सब है बिहार के भाई को, नवयुवक को बिहारी ही नहीं साथ दे रहा है तो कौन देगा? कीजिए तब जाम लग जाएगा तो शासन तब क्या कह रहे हैं, ये गलत है या सही है? गलत है सर। गलत है ना। इसलिए ऑटो मत रोकवा। तो मैंने बात किया है, भाई ने बताया है, जो मजदूर है भाई ने बताया, वो भी भाई ने उनसे भी पूछा हमने, वो गलत हुई चीज को रिपोर्टर चलाते हैं क्या? किसी से भी पूछ लीजिए, किसी से भी। तो भाई आओ बढ़िया है, कोई रिपोर्टर वाला, पर्सन लेकिन यही सब कोई पर्सन आपको नहीं कह जिसको सकता बैठा है उसको चैनल कि सब्सक्राइब कर ये लें। चीज सही है। जी। लड़का दिल्ली से आया हुआ है। दिल्ली से आ रहा है। हाँ देखिए भाई ने एक वीडियो जो दिखा रहा है, आप लोग देखिए कि ये सम्राट चौधरी जी ने ये क्या कहे थे। पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई। तो आपने देखा, आप इस पे क्या राय विचार रखना चाहते हैं? ये जो मेरे भाई इतना मेहनत करके भरत तिवारी के घर जा रहे हैं, तो ये इंसाफ के लिए जा रहे हैं, उनको इंसाफ मिल मैं ऐसा पहला व्यक्ति नहीं हूँ जो उनके घर जा रहा जी जी, हूँ। बहुत आप लोग भी गए होंगे। मनीष कश्यप सर जो है कश्यप, इसके बाद आपका पीके प्रशांत किशोर जी, जी जो जी। अभी वर्तमान में बांकीपुर से उम्मीदवार हैं, वो भी गए हैं। कई खेसारी लाल यादव, कई ऐसे लोग गए हुए हैं, जी जी पर अभी तक उनके न्याय के बारे में चर्चा नहीं हो रही है। जी जी मैं चाहता हूं कि उनको न्याय मिले, इसीलिए मैं भी उनके घर जा रहा हूं, उनके घर पे बातचीत करूंगा, देखते हैं आगे क्या होता है। क्योंकि मैं भारत यात्रा पे निकला हुआ हूं, तो भारत यात्रा पे मैं इनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। अपना मतलब इनका जो बलिदान है, मैं नहीं चाहता कि इनका बलिदान व्यर्थ जाए। व्यर्थ जाए। जी लोगों के लिए जो नेता वादा करता है उसको पूरा किया जाए, मैं ये चाहता हूँ। जी। तो भाई ने जो अपना उनके अंदर जो भरत तिवारी के लिए आस्था, अपने उनके दिल में जो प्यार है, वो साफ तौर पे आपको दिख पा रहा होगा। जो भाई इतना मेहनत करके वहाँ जा रहा है, आप इसको किस दायरा में देखना चाहते हैं और इनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और बताइएगा कि ये जो भाई कर रहे हैं, इनका जो मेहनत है वो सफल रहेगा या नहीं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा कि सरकार तक पहुँचे, ये जो है इसको जल्द से जल्द सही किया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।